बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें। सेनेटर आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने सेनेटर आजम सवाती को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था और 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में पेका एक्ट के सेक्शन 20 समेत इदारों के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल की गई हैं। अहम खबर से आगाह करते चलें। सेनेटर आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने सेनेटर सवाती को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में पेका एक्ट के सेक्शन 20 समेत इदारों के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल हैं। सेनेटर आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको अहम खबर दें, गिराने विफाक की हुकूमत आए थे और अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ऐलान निज़ाम से निकलने का करते हैं और उसी निज़ाम से इस्तीफ़े देने के बावजूद तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। इलेक्शन वक्त से पहले क्यों कराएं? क्योंकि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। हुकूमत इमरान खान की 4 साल में लाई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रही है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ऐलान निज़ाम से निकलने का करते हैं और उसी निज़ाम से इस्तीफ़े देने के बावजूद तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। इलेक्शन वक्त से पहले क्यों कराएं? क्योंकि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। हुकूमत इमरान खान की 4 साल में लाई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रही है। गिराने विफाक की हुकूमत आए थे और अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ऐलान निज़ाम से निकलने का करते हैं और उसी निज़ाम से इस्तीफ़े लेने के बावजूद तनख्वाहें और मरात ली जाती हैं। इमरान खान की सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें जी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि सियासी सूरत हाल जो है वो अपने अरूज पर है और इस हवाले से जो मुलाकातें हैं वो उनका सिलसिला भी शुरू है। गुज़श्ता रात भी मुलाकातें हुई और अब क्योंकि जो नई डेवलपमेंट हुई है, खासकर जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान, उनकी जानिब से ऐलान के बाद तो उसका जायजा लेने के लिए आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी के साथ उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की गई है और ख़ासकर जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान किया था इमरान खान ने, उस पर ही बात की गई है कि आइंदा का लाएमल क्या होगा। लिहाजा आइंदा जो PDM का एक सरबराही इलाज जो बुलाने का इम्कान है कि जिसमें ये तजवीज़ रखी जाएगी कि जो इस सूरत हाल में अब सूरत हाल नहीं पैदा हुई है उस हवाले से सियासी क्या हिकमत अमल होगी। आया PDM की जो जमातें हैं वो आइंदा इलेक्शन में जा सकती हैं या इलेक्शन नहीं होगा और अपनी वो मुद्दत पूरी करेंगी। लिहाजा इस हवाले से मुशावरत का ये अमल जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है वो इसहाक़ डार मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात करेंगे जिसमें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। PTI असम्बलियों से इस्तीफे कब देगी? इमरान खान का हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए दबाव बरकरार रखने का फैसला। चेयरमैन PTI हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए आज ज़मान पार्क लाहौर में अहम मुलाकातें करेंगे। मुशावरत के बाद पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। इमरान खान पंजाब असम्बली के अरकान को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान मरहलावार खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी और अरकान के साथ मुलाकात भी करेंगे, जबकि सिंध और बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी तलब किए जाएंगे। PTI असम्बलियों से इस्तीफे कब देगी? इमरान खान का हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए दबाव बरकरार रखने का फैसला। चेयरमैन PTI हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए आज ज़मान पार्क लाहौर में अहम मुलाकातें करेंगे। मुशावरत के बाद पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। इमरान खान पंजाब असम्बली के अरकान को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान मरहलावार खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी और अरकान के साथ मुलाकातें भी करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी तलब किए गए हैं। आपको बताते चलें कि मुशावरत के बाद पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। जब तक हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते, हमारी तहरीक जारी रहेगी। रावलपिंडी के सियासी पावर शो के बाद अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा, मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कल हमारे रावलपिंडी आज़ादी मार्च में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए। जब तक हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर लेते, हमारी तहरीक ऐसे ही जारी रहेगी।
रावलपिंडी के सियासी पावर शो के बाद अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कल हमारे रावलपिंडी आज़ादी मार्च में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तमाम लोगों का मशकूर हूं जो कि कल हमारे रावलपिंडी के आज़ादी मार्च में शरीक हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। इमरान नियाजी का एक एक बयानिया झूठा साबित हुआ। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं झल्लों के जरिए असेंबली की हासिल करदा नशिस्तों से इस्तीफों की धमकी ब्लैकमेलिंग की आखिरी कोशिश है। इमरान खान की तकरीर एतराफ शिकस्त थी। एक सियासी बाजीगर अपनी बची कुची साख बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। मुल्क में इंतशार और फसाद का हर मंसूबा बुरी तरह नाकाम हुआ। इमरान नियाजी का एक एक बयानिया झूठा साबित हुआ। ये कहना था साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज संभाल लिया है। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तीनों अफवाज की हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा के पहुंचने पर चाको चौबंद जॉइंट सर्विसेज गार्ड्स ने उन्हें सलामी पेश की। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खालिद। जी देखेंगे, आज जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और नए जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और अब वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो है उन्होंने चार्ज संभाला है। इससे कबल जो नदीम रजा थे वो गुज़श्ता रात जो है रिटायर हो गए थे, जिसके बाद आज उन्होंने साहिल शमशाद मिर्जा ने अपना चार्ज संभाला है। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। नए चीफ को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जबकि इस मौका पर हाजिर सर्विस अफसरान और जो रिटायर्ड अफसरान थे वो भी इस मौका पर मौजूद थे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फूलों के दस्ते भी इस मौका पर उनको पेश की गए। लिहाजा ये एक पुरवकार तकरीब हुई जिसमें उन्होंने अपने नए ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लिया है। जी ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर असासा FBR में डिक्लेयर्ड है। ISPR का अहम बयान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन एदादोशुमार शेयर किए गए। ये गुमराहकुन एदादोशुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। एक खास ग्रुप ने नहायत चालाकी और बददयानती के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी और फैमिली के असासों को आर्मी चीफ से मंसूब किया है। गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर पे उनके समधी की फैमिली ने बनाए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान का हर असासा FBR में डिक्लेयर्ड है। शहर कायद में डाकुओं की लूट मार खत्म ना हो सकी। सुरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहक और उसके 2 बेटे जख्मी हो गए। इस वारदात में दोनों डाकुओं को शहरियों ने तशद्दुद करके मार डाला। मजीद बता रहे हैं राहिल सलमान। कराची में एक और मासूम शहरी लुटेरों के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू घर के सामने शहरी को लूटने मसरूफ थे कि उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 60 साल शहरी सलीम जाबहक और उनके 2 बेटे 30 साल जिशान और 23 साल नौमान जख्मी हो गए। जैसे वाले साहब तो डाकू सामने शायद कोई असला लेके आए तो डाकू ने उन पर फायरिंग की। जिस डाकू ने फायरिंग की तो उन्होंने तीनों जख्मी हो गए। जैसे डाकू भागने लगे तो उन्होंने उठा के पत्थर उनको मारे, जिससे दोनों डाकू गिर गए और फिर अवाम ने उनको मारा। इलाका मकीनों के मुताबिक सुरजानी टाउन में पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। 1 महीने में इस गली में ये तीसरी वारदात थी। कोई पुरसाने हाल नहीं है। रेस्क्यू टीम ने लाशें और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर से खबर शामिल करें। लाहौर के इलाके चुंग में 2.5 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। ईदी तर्जुमान के मुताबिक बच्चा गुज़श्ता रोज घर से खेलते हुए लापता हुआ। आज सुबह लाश गरवाल गांव कब्रिस्तान से बरामद हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। बच्चा गुज़श्ता रोज घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ। आज सुबह लाश गरवाल गांव कब्रिस्तान से बरामद हुई है। आपको बताते चलें कि लाहौर में ये वाक़या पेश आया है। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ईदी तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है लाहौर के इलाके चुंग में 2.5 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है।
आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में इंतखाबी दंगल जारी है। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और वादिया जेहलम में पोलिंग जारी है। तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर समेत 6966 अहलकार तैनात किए गए हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 6,95,049 है, जबकि पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली में सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 31 खवातीन और 900 आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 2716 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 6,95,000 वोटर्स 595 काउंसलर्स का इंतखाब करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1314 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां 4,500 जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वोटर जो हैं वो भी बड़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल अपने कैंडिडेटों को जिसने जो वोट डालना है वो डाल रहे हैं। मुजफ्फराबाद की यूनियन काउंसिल नवाज शरीफ में 2 ग्रुपों में तसादुम से पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद पोलिंग रोक दी गई। दूसरी तरफ जिला जेहलम वैली हटियां बाला की 18 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग जारी है, जहां 276 पोलिंग स्टेशन पर 1,54,000 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 45 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन जबकि 109 को हसास करार दिया गया है। अमन अमान को बरकरार रखने और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली पहुँच गए हैं। आसिफ रज़ा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। मुजफ्फराबाद की यूनियन कौंसल और 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में पोलिंग के दौरान बदनज़मी भी देखने को मिली है। आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। आसिफ, बताएगा पोलिंग का अमल जारी है, क्या टर्नआउट देख रहे हैं और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी अमन, बिल्कुल आज सुबह से 8 बजे से जब से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ, शुरू में ये अमल बजाय सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन दिन जूं आगे बढ़ता गया तो इसी तरह तादाद भी बढ़ती गई। और इस वक्त चूंकि कुछ ही देर बाकी है और एक एक वोटर को कॉल करके घरों से बुलाया जा रहा है, बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ वोटर्स को गेट से रिसीव किया जाता है और वोट डलवाया जाता है। और अब दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो रही हैं, चूंकि अब वक्त आन पहुंचा है कि जब रिजल्ट होंगे। और मैं आपको ये बताता चलूं, चूंकि आजाद कश्मीर में 3 मराइल में इलेक्शन हो रहे हैं। आज 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद, 3 दिसंबर को पुंछ और 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहां से लीड हासिल करेगी, जिसको कामयाबी मिलेगी, बाकी आजाद कश्मीर पे भी उसके नताइज यकीनन वो उस पर असरअंदाज होंगे। टर्नआउट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतहाई मिसाली रहा। चूंकि जनरल इलेक्शन की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में ये घर घर का इलेक्शन है, इसलिए एक एक वोटर को घर घर का इलेक्शन है। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर अशरफी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मसरत से उतर जाए तो उसे गालियां दें, ये आला ज़रफ लोगों का ये अंदाज और रवैया नहीं होता। बाकी जहां तक बात है सियासी मैदान में, हम कल भी मुज़ाकरात के कायल थे, हम आज भी मुज़ाकरात के कायल हैं और पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख की तरफ से सिपा सलार कौम जो मुकर्रर हुए हैं, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब और जॉइंट चीफ जनरल सायर शमशाद साहब, उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और जो आलम इस्लाम में, आलम अरब में, पूरी दुनिया में मुसलमानों को एक खुशी की लहर आई है और तमाम दुनिया से उलमा मशाइख इस पर मुबारकबादें दे रहे हैं। कल रात काजी उल कुज़ात फलस्तीन, मुफ्ती आजम रूस, इसी तरह मैंने अर्ज किया सऊदी अरब, अमारात, मिस्र, कतर, हर जगह से एक पाकिस्तान के सिपा सलार का जब तकर्रुर होता है, क्योंकि पाकिस्तान का आलम इस्लाम में एक मकाम है, पाकिस्तानी फौज का आलम इस्लाम में एक एहतराम है। हमें फख्र है कि आज कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, आप देखें कि वहां पर पाकिस्तान की फौज ने सिक्योरिटी संभाली हुई है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। और ये भी फख्र की बात है कि कतर की हुकूमत ने जिस अंदाज से कहा कि हम अपनी रिवायात पे
اور شریعت اسلامیہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور مثالی انتظامات کیے ہیں. قطر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس کی ان خدمات پہ بھی ہم تحسین کرتے ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس عالمی ایونٹ کو, جو پوری دنیا کی نظریں جس پر ہیں, پاکستان کی فوج کو وہاں پر جو سیکورٹی اور وہاں کی جو امن ہے اس کے حوالے سے خدمات سر انجام دے رہی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں پولنگ پرامن طور پر جاری ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جو اس وقت چناری پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں, اعجاز احمد میر سے. جی اعجاز, بتائیے گا ووٹر ٹرن آؤٹ یہاں پر کیا ہے اور کس طرح سے پولنگ کا عمل جاری ہے؟ جی میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی کے چناری پولنگ اسٹیشن پر, اور یہاں پہ ٹوٹل جو ووٹ ہیں وہ 700 ووٹ ہیں. 700 ووٹوں میں سے ابھی تک جو ہیں وہ 318 کے قریب ووٹ جو ہیں پڑ چکے ہیں. ابھی بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں عقب میں یہاں پہ لوگوں کا رش ہے اور وہ ووٹ پول کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اوورآل جہلم ویلی میں جو ہے ابھی تک پولنگ جو ہے وہ پرامن جا رہی ہے. کسی بھی مقام پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر وہ بھی اس وقت آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی کے سرحدی قصبہ چکوٹھی میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ وہ پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ کا. بلیٹن میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چارج سنبھال لیا. پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی پھر گرفتار, عدالت پیش. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. اور عمران خان سب سے پہلے صدر عارف الوی سے استعفیٰ لیں, وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا چیلنج. معروف دانشور, ادیب, کالم نگار مستنصر حسین تارڑ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دوسرے روز بھی زیر علاج ہیں. پی آئی سی انتظامیہ کے مطابق مستنصر حسین تارڑ کو گزشتہ روز ہارٹ بیٹ میں اعتدال نہ ہونے پر اسپتال لایا گیا. مستنصر حسین تارڑ کو پیس میکر لگایا گیا ہے اور سی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مستنصر حسین تارڑ کی طبیعت قدرے بہتر ہے. کراچی میں 2 روزہ ادب فیسٹیول جاری ہے. پہلے دن کتابوں کی رونمائی اور گفتگو کے 3 سیشنز ہوئے. چوتھے ادب فیسٹیول میں اس سال کا موضوع موسمیاتی بحران ہے. فیسٹیول میں معروف دانشور اور سیاستدان اعتزاز احسن سمیت 100 سے زائد مقررین اور فنکار شریک ہوئے. شرکا تمام سیشنز میں انتہائی دلچسپی لیتے نظر آئے. You can do 3 things: eat, exercise and read or write. آرٹس, فنون لطیفہ, ادب اور کتابوں کے شائقین سمیت نوجوانوں نے ادب فیسٹیول کو بھرپور انداز میں انجوائے کیا. کووڈ کے بعد ہم نے یہ ساری سیلیبریشنز دیکھی ہیں, فیسٹیولز کی ہیں, ویری نائس. آئی ایم ویری ہیپی. بکس فیسٹیول بھی ہیں یہاں پر, جو بچے ہیں انہیں یہاں آنا چاہیے. ادبی میلے میں شریک خواتین کا کہنا تھا ادبی میلے کا انعقاد بہت اچھا ہے, ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے. قیمتیں ہیں زیادہ لیکن بکس ہیں تو ظاہر ہے اچھی قیمتیں ہونی چاہیے. فیسٹیول میں نجی یونیورسٹیوں کے طلبہ سمیت ہر عمر کے مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. نئی نسل اور بچوں کو معلوماتی میلوں اور کتابوں کی جانب راغب کرنے کے لیے الگ حصے میں موسیقی اور ڈراموں کا سیشن ہوا. پاک جاپان سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ پر پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کی جانب سے کراچی میں آرٹسٹنگ دیوار میورال کی نقاب کشائی کی گئی ہے. NICH میں جاپانی تنظیم کی 6 رکنی ٹیم نے میورال مایاناز آرٹسٹ کینٹوکے کی سربراہی میں تیار کی ہے. اس میورال کا مقصد کراچی کا سب سمندری کچھوے کا بچاؤ ہے. کراچی کے ساحل سب سمندری کچھووں کے لیے مشہور ہیں جو کافی عرصے سے معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں. انہیں معدومی سے بچانے کے لیے نجی اور حکومتی ادارے کوشاں ہیں. اس میورال کو بنانے میں کراچی کے متعدد اسکولوں کے 300 سے زائد بچوں نے حصہ لیا ہے. کینٹوکے کا کہنا ہے انہیں کراچی میں یہ میورال بنانے میں بہت خوشی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.